Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear programming problem of the graphical solution. Okay, what is the graphical solution? How to solve the graphical solution? ठीक है, उस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. Already I discussed in my previous video about the linear programming problem in the formulation method. ओके, हाउ टू सॉल्व द फॉर्मूलेशन मेथड. फॉर्मूलेशन मेथड में क्या है, दैट इज आपको गिवन डाटा है, आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, आपको एनी डाटा गिवन है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बहुत सारा सॉल्यूशन है. ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन है. देयर आर मैनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, दैट मीन्स मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या है, दैट इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन में आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन और सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड, टू फेज मेथड, ओके, ट्रांसपोर्टेशन मेथड और बहुत सारा मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका जो सिलेबस में गिवन, ठीक है, ओनली ग्राफिकल मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड पहले आपको कुछ पॉइंट जानना पड़ेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, दैट मीन्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट है. क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द पहला पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, that is the definition, the set of values of variables x1 x2 x3 up to xn which satisfy the constraints, okay, constraints of the linear programming problem is known as solution of the linear programming problem. Are you getting my point? ऑलरेडी आपको मालूम है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम क्या होता है. इट हैज़ 3 कंडीशन है. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट और एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. यहाँ पे जो सॉल्यूशन डेफिनेशन बोल रहा है, सेटिस्फाइड द कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, दैट मीन्स सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दैट इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ऑलरेडी आपको मालूम है. इट्स नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. ओके, दिस द जनरल फॉर्म आपको मालूम है, x1 x2 x3 अप टू xn. दिस द जनरल फॉर्म ऑफ द एलपीपी, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, पॉइंट 2, व्हाट इज फिजिबल सॉल्यूशन. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिजिबल सॉल्यूशन. Look at this, the set of values of variables which satisfy the constraints and a non-negative function, that means non-negative restriction or non-negative function, okay, and are known as feasible function. यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, ओनली सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा. दोनों मीन्स क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है एंड नॉन नेगेटिव फंक्शन है. ठीक है, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट फिजिबल रीजन क्या होता है, व्हाट इज द फिजिबल रीजन. ओके, द डेफिनेशन, द रीजन वेयर द फिजिबल सॉल्यूशन लाइज नोन एज द फिजिबल रीजन. जो फिजिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है उसको आप बोल सकते क्या है, फिजिबल रीजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, दैट इज आप बोल सकते हैं जो बाउंडेड फिगर है. ठीक है, द क्लोज्ड फिगर, मान लो दैट मीन्स एक क्लोज फिगर है, ये एक फिगर है, दैट इज ये वाला एक्स वाई एंड ओरिजिन, मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड है, ये सर नो, इसका क्लोज्ड बाउंडेड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज ऑलवेज सी दिस इज द पॉलीहेड्रल होगा. ठीक है, द पॉलीहेड्रल को आप बोल सकते क्या है, फिजिबल रीजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज क्लोज्ड फिगर. ठीक है, द एवरी साइड लाइन ए सेगमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. एवरी साइड
every side of a line segment. Are you getting my point? This is said to be a feasible region. ओके जहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे फिजिबल रीजन भी हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके नेक्स्ट पॉइंट फोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. व्हाट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन? The feasible solution which optimized the objective function is known as optimal solution. Are you getting my point? The objective function को आप बोल सकते क्या है? Optimal solution. कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. येस और नो? दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन इज डिफाइंड एज maximization or minimization. That is the objective function may be for example the maximization z is equal to x plus y. ध्यान से सुनो, the maximization z is equal to कितना है? x plus y. ओके दैट इज आपको कैसे चेक करना पड़ेगा? दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. आप एक इसको लेके आप एक ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ग्राफ बना सकते हैं आप. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज मान लो ग्राफ में 3 पॉइंट आ गया 1 2 एंड 3 4 एंड 0 2. कितना है? 3 पॉइंट है. ओके दिस इज द 3 पॉइंट मिल गया आपको एक ग्राफ में. ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन हियर दैट इज यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना ही देगा? पुट 1 एंड 2. यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या है? ये बोला x, ये y है, ये ओरिजिन है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 0 2. दैट मीन्स यहाँ पे x एंड y कोऑर्डिनेट, दैट इज द पॉइंट. यस और नो? दैट इज यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो कितना ही देगा? 1 + 2 = 3. ठीक है, जब 1 2 पुट करेंगे z का वैल्यू कितना आ गया? 3. एंड जब 3 एंड 4 पुट करेंगे तो कितना देगा z का वैल्यू? दैट इज 3, दिस 4. ओके दिस 7. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 0 एंड 2 पुट करेंगे तो कितना देगा? यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना है? 2. लुक एट दिस. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? मैक्सिमाइजेशन. व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन? लुक एट दिस. दिस इज तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है. तो मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कितना है? 7. Are you getting my point? The maximization point is equal to 7. This point is optimal solution. Okay, optimal solution. Are you getting my point? Okay, this point is optimal solution. This is the maximization. ठीक है, ये condition का which condition is optimal solution? That is the condition is the point 3 4. Okay. 3 4 is equal to, we get the value of 7, that is the maximization. Okay, this is called the optimal solution. That is the feasible solution which optimized the objective function is known as optimal solution. जो point मिलेगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना पड़ेगा. ठीक है, वी गेट द मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन. येस और नो? दैट इज क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन, दैट इज आपको मैक्सिमाइजेशन निकालना पड़ेगा. तो क्वेश्चन पूछेगा मिनिमाइजेशन है. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइजेशन को ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके नाउ द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. ठीक है, अब ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन नहीं होगा क्या? होगा. दैट मीन्स मान लो सपोज एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ. सपोज 2x + 3 इज इक्वल टू 5. ओके दिस इज द लीनियर इक्वेशन. ओके दिस इज द लीनियर इक्वेशन. येस और नो? दैट इज 2x + 3 इज इक्वल टू 5. दिस इज नॉट इन इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन. ओके दिस इज द लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज दिस वैल्यू? आप लिख सकते कितना है? 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू कितना है? 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is the solution of linear equation. Yes or no? That is the solution of linear equation. Are you getting my point? जो भी इक्वेशन है उसका आप लिनियर इक्वेशन जो है गिवन, आप उसका आप सॉल्व करके x एंड y के वैल्यू निकाल सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो एक अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल दैट इज x + y इज इक्वल टू 3. ओके
and 2x plus 4 2x plus y is equal to 7. Look at this, x plus y is equal to 3 and 2x plus y is equal to 7. यहाँ पे टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, यस और नो, दैट इज टू इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स. दिस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है. ठीक है, दैट इज आप एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और क्रैमर्स रूल भी आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट आएगा, मान लो एक आप सॉल्व करेंगे, दैट इज ये वाला x एंड दिस इज वाई. ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट जो आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट कितना है, 2 and 3. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉइंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉइंट को आप लेके पुट करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको मिल जाएगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दिस इज द इक्वेशन है, आप उसको भी ग्राफ लिख बना सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, द क्वेश्चन given solve graphically, that is 2x plus 3y less than equal to 6. ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे इक्वेशन है. ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 एक लीनियर इक्वेशन है. अब इक्वेशन को सॉल्व करके आपका वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन है. ठीक है, लुक एट दिस, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन. ठीक है, आपका क्वेश्चन आएगा सॉल्व द ग्राफिकली 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इसको दैट इज राइट डाउन द सॉल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट 1 कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल में. पहला पॉइंट क्या है, कन्वर्ट द इन इक्वेशन इनटू द इक्वेशन फॉर्म. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो इन इक्वेशन गिवन है आपको, पहला पॉइंट क्या है, कन्वर्ट द इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वेशन, दैट मीन्स आप लिख सकते कितना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. ध्यान से देखो. ठीक है, दैट इज कन्वर्ट द इन इक्वेशन इन द इक्वेशन फॉर्म. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट आपका. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों पॉइंट चाहिए, है कि नहीं, x और y का पॉइंट चाहिए आपको. उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो दिस इज द इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1. नाउ पॉइंट 2, नाउ वी कंसीडर, ठीक है, वी कंसीडर इन इक्वेशन 1. लुक एट दिस, इक्वेशन 1 में कितना है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. यस और नो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. दैट मीन्स मान लो ये वाला x, ये y है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा. ठीक है, देखो आपको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए. ठीक है, आपको y जीरो करना पड़ेगा. ये आपका स्कूल लेवल में सॉल्व किया है ये क्वेश्चन. ठीक है, सपोज आपका x का वैल्यू चाहिए, y जीरो करना पड़ेगा, और y का वैल्यू चाहिए, x जीरो करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे x जीरो, मान लो x जीरो है, y यहाँ पे कितना जाएगा, दैट मीन्स 3y इक्वल टू 6. यस और नो, यहाँ पे x इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/3 कितना जाएगा, 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टूड दिस लाइन? नेक्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, मान लो y इक्वल टू 0. ठीक है, y इक्वल टू 0, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3. अंडरस्टूड दिस लाइन? ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है, कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म इन इक्वेशन. नाउ वी कंसिडर इन इक्वेशन 1.
ठीक है। यू कंसिडर इन इक्वेशन 1 वी गेट द वैल्यू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट मीन्स लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये प्लेन है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जीरो ऑरिजिन है, यस, दिस द एक्स एक्सिस एंड दिस द वाई एक्सिस, दिस द ऑरिजिन जीरो। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यूनिट कंसिडर करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अप टू 4 कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 3 एंड 4 ऑलरेडी आप ग्राफ मालूम है आपको, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे x इक्वल टू 0, लुक एट दिस, दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। x एक्सिस में 0 होगा, y एक्सिस में कितना है 2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस पॉइंट, यस। नेक्स्ट y एक्सिस में 0, लुक एट दिस, x एक्सिस में कितना है 3, ओके, इज इक्वल टू 3। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, यस। दिस लाइन नेम कितना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 6, यस और नो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज नाउ वी नीड द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। ये तो आप ग्राफ बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इन इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दिस लाइन, यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, ठीक है, एक ऊपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, एक ऊपर पार्ट है एंड एक लोअर पार्ट है। यहाँ पे सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, आपको क्या चाहिए ना, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, इन इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, ओके। इन इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन चाहिए, उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स आपको ध्यान से देना पड़ेगा, लुक एट दिस, यहाँ पे दोनों ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ लाइन जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में मालूम है, ठीक है, डिटर्मिनेंट और मैक्सिमम में मालूम है आपको मैट्रिक्स में, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे इन्फानाइट सॉल्यूशन है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन किया था, ठीक है। जो भी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 9 से इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे तो ये लाइन में कितना आ जाएगा, मैनी इन्फानाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज इन्फानाइट सॉल्यूशन। तो लाइन ऊपर में जितना पॉइंट्स है, एवरी पॉइंट में एक सॉल्यूशन है, ये सर नो, द लाइन ऊपर में जितना पॉइंट है और एवरी सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस लाइन इज सेड टू बी ए इन्फानाइट सॉल्यूशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इन्फानाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इट इज लेस देन इक्वेशन है, लोअर पार्ट, लोअर हाफ एंड प्लेन, ये सर ना रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे लुक एट दिस, 2x प्लस इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन कितना है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन मतलब क्या है, डाउनवर्ड रहेगा, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, तो लेस देन तो डाउनवर्ड होगा, यस टोटल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द डाउनवर्ड, ओके। दिस इज, आपको ध्यान देना पड़ेगा, x और y दोनों पॉइंट को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, ठीक है, एक प्लेन में। आपको चेक करना पड़ेगा द क्वेश्चन गिवन लेस देन इक्वल टू फॉर्म और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म, दैट मीन्स जो लाइन आप ड्रॉ किया है, ठीक है, दैट मीन्स ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है लाइन के, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू फॉर्म जो है दैट इज द डाउनवर्ड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द डाउनवर्ड है, ओके। दैट इज द लोअर हाफ पार्ट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस द अपर हाफ पार्ट, ओके, ओके। दिस इज द व्हाट इज द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू कितना गिवन है 6 गिवन है, ठीक है। लुक एट दिस, दैट इज ये सेटिस्फाई कैसे होगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, सिंगल पॉइंट को आप नहीं कंसिडर कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स एक्स जो पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, एक्स डायरेक्ट बोल रहे हैं 3 की नहीं आएंगे, ठीक है, आपको 0 का साथ आएंगे तो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 0 का साथ मतलब 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 3 इंटू वाई कितना है, वाई भी 0 के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स इज इक्वल टू कितना है 6। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू कितना है 0, लेस देन इक्वल टू 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज आप जो कंडीशन चेक करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप 0 को साथ में लेना पड़ेगा। आपको 0 को लेके आप कंसिडर कर सकते द कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है, ये था आपका क्या है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ओके, आप ग्राफिकल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, दिस द कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल गया, दोनों पॉइंट मिल गए, आप चेक कर सकते हैं द ग्राफिकल में। ओके, नाउ मान लो दैट इज मान लो द क्वेश्चन इज गिवन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 था, यहाँ पे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आपको सेम कंडीशन सेम रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आपको कंसिडर करना पड़ेगा x y दोनों पॉइंट को, ठीक है। दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। Are you getting my point? Now we can draw the graph. Look at this. This is the x-axis and this is the y-axis. Okay, x-axis to y-axis. This is the origin. This is the 1, 2, 3. This is the 1, 2 and 3. Are you getting my point? आपको x 0 y का वैल्यू कितना है 2 और y 0 x का वैल्यू कितना है 3। That is, you can draw this line, yes or no? That is 2x plus 3y is equal to कितना है 6। okay, 2x plus 3y is equal to 6 है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन कितना है 2x plus 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। लास्ट जो क्वेश्चन था क्या है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा द कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट मीन्स चलो, दैट मीन्स 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 6। दैट मीन्स लुक एट दिस 2 इंटू, यहाँ पे सेम कंडीशन है, आपको कैसे चेक करना पड़ेगा, 0 को आपको साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जो ओरिजिन जो है, ठीक है, उसका आपको कंसिडर करना पड़ेगा। द कंसिडर नहीं करेंगे तो ये सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, दैट मीन्स लुक एट दिस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, yes or no? दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन निकल सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मान लो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है आगे आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो दैट मीन्स लुक एट दिस, यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व किया कुछ कंडीशन नहीं था, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है,
ठीक है, जो कंडीशन गिवन है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पे दोनों कंडीशन है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑलरेडी आपको मालूम है, दिस द ग्राफिकल है, दैट इज x एंड दिस इज y एंड x डैश एंड y डैश इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस द सेकंड क्वाड्रेंट, first quadrant and second quadrant, this is the third quadrant, okay, this is the fourth quadrant. Are you getting my point? Okay, look at this, यहाँ पे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, आपका रूल रेगुलेशन सेम ही रहेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद x एंड y आपको दोनों वैल्यू निकलना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आ गया 3, ये दोनों मिल गए। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, दैट इज x इज इक्वल टू 0, y कितना है 2, ठीक है, यहाँ पे x y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द लाइन है। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे एक कंडीशन है, ये तो ऑलरेडी आपका लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है दिस इक्वेशन। यहाँ पे जो कंडीशन है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दैट मीन्स लुक एट दिस, लेस देन का मतलब क्या है, दैट इज द डाउनवर्ड, ठीक है, दैट इज द डाउनवर्ड, ओके, तो अंडरलाइन जो है, जो लाइन है, लाइन का बिलो पॉइंट है, ठीक है, ग्रेटर देन हुआ तो एबव होगा, दैट इज द लाइन ऊपर जो होगा, ठीक है, दैट इज यहाँ पे जो लाइन है, दैट मीन्स यहाँ पे x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो कंडीशन है उसका मतलब क्या है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। दैट मीन्स आपको मालूम है x y ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं जाएगा, आपका जो शेडेड पॉइंट है, ठीक है, नहीं जाएगा। दैट मीन्स आप लाइन इससे ड्रा कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दैट इज x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो शेडेड पॉइंट है, जो बाउंडेड में है, ठीक है, इसका आप बोल सकते क्या है, फिजिबल रीजियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फिजिबल रीजियन। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सेटिस्फाइड द कॉन्स्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये x एंड y जो है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, ओनली पॉजिटिव टर्म है, ओके, इट इज द पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाइड द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ये कॉन्स्टेंट है, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल सकते क्या है, दिस पॉइंट को आप बोल सकते फिजिबल रीजियन। Are you getting my point? Okay. Now that is the same question है, ठीक है, that is 2x plus 3y greater than equal to 6, यहाँ पे कंडीशन है x y greater than equal to 0, ठीक है। Look at this, 2x plus 3y greater than equal to 6 and xy greater than equal to 0, आपको सेम रूल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पहले कंसिडर करना पड़ेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट किया। उसके बाद x एंड y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस द x एंड दिस इज द y, दिस द ओरिजिन, दिस द x डैश एंड दिस द y डैश, ठीक है। लुक एट दिस, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ, पहले दोनों पॉइंट आपको मिल गए, x का वैल्यू 0 है, पहले ये वाला 1, ये 2, ये 3 है, ठीक है, ये 1 2 एंड 3 है, पहले 0 to 2, दिस इज द 0, दिस इज द 2, ओके, दिस इज द 0 to 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 3, दिस लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 6, ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। लुक एट दिस लाइन में ये दिस अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, ठीक है, दिस लोअर पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
अब जो लास्ट मैंने जो क्वेश्चन डिस्कशन किया था, ठीक है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट कंडीशन कांस्टेंट क्या था, लेस देन इक्वल टू फॉर्म था। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म है, तो दैट मीन्स कहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड पॉइंट, दैट्स दिस स्टार्टेड पॉइंट आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द स्टार्टेड पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। सपोज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्टार्टेड पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द कंडीशन है, ठीक है। दिस इज द कंस्ट्रेंट, ओके, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, दिस द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, ओके। जब ग्राफिकल सॉल्यूशन आप बनाए, नाउ फॉर एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। द मैक्सिमाइजेशन जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 80 एंड 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 180 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन गिवन है, ठीक है। अब मैंने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कुछ नहीं था, कुछ कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, द क्वेश्चन मेंशन है, यहाँ पे कंडीशन है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट डाउन द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द स्टेप वन में क्या करना पड़ेगा, द गिवन दैट इज क्या है, द मैक्सिमाइजेशन जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है, एंड 4x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 18 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इन इक्वेशन है आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। राइट डाउन द गिवन इन इक्वेशन, आप लिख सकते हैं गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन वी कन्वर्ट द इक्वेशन फॉर्म, okay, are you getting my point, we convert the equation form, that means we can write 4x plus 2y is equal to 8, okay, next कितना है 2x plus 5y is equal to 18, are you getting my point, ठीक है। स्टेप टू में आप क्या करना पड़ेगा, जिस मान लो दिस इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंसीडर, ओके, कंसीडर द इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज लुक एट दिस, इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दैट इज आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे मान लो x का वैल्यू कितना है 0, लेट y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ पे 40, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, यस। कंसिडर अगेन द इक्वेशन 2 क्या है, दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18, ठीक है, दैट इज x एंड y, x का वैल्यू 0 एंड y कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, यस, एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये दोनों आप कंसिडर किया, दोनों पॉइंट आपको मिल गया, इक्वेशन 1 में दोनों पॉइंट आ गया, इक्वेशन 2 में दोनों पॉइंट आ गया। अभी आपका काम क्या है, आपको क्या है, ग्राफिकल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट 3 में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। दिस इज आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, मान लो दिस पॉइंट x, दिस इज y, ठीक है। द x एंड y, दिस इज द ओरिजिन, आपको ये मालूम है x डैश है, ये y डैश है, यस, ठीक है। दैट इज आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मान लो दिस फर्स्ट यूनिट में कंसीडर करो 20, मैक्सिमम यहाँ पे कितना है आपको चेक करना पड़ेगा, लुक एट दिस, मैक्सिमम यहाँ पे 90 है, ठीक है। अब यहाँ पे 20 कंसीडर करो, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 40 यूनिट्स, उसके बाद 60 यूनिट्स, उसके बाद 80 यूनिट्स, उसके बाद 100 यूनिट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 यूनिट्स,
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 40 यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा 60 यूनिट्स, यहाँ पे आ जाएगा 80 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ऑरिजिन है। कंसिडर वन द इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना है? y इक्वल टू 40, यस y का वैल्यू 40 है। एंड x इक्वल टू y इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है? 20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज टू 20। ओके, नाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ सिंपल से। यस, ठीक है, द इक्वेशन क्या है? दैट इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस द इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, लुक एट दिस, इक्वेशन 2 में y कितना है? 36। यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 36 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 36 है एंड x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 90। यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। ठीक है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 90 है। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, दिस इज तो 36 है, ओके, दिस इज तो 90 है। आर यू कंसिडर माई पॉइंट? दैट इज दिस इज द इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 180। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 180 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। बट यहाँ पे तो आपका ग्राफ बना दिया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है। जो कंडीशन क्या है? x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x एंड y, लुक एट दिस, यहाँ पे जो कंडीशन है आपका, दिस इज अ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी ग्राफ। x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन जो है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दिस आपका पॉइंट कहाँ पे आएगा? शेडेड पॉइंट। दिस इज दिस कंडीशन में आएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट लुक एट दिस, एंड सेकंड इक्वेशन का क्या है? लेस देन इक्वल टू 8। सेकंड इक्वेशन का लाइन क्या है? ये लाइन है। ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 18। उसका जो शेडेड पॉइंट आएगा तो लेस देन इक्वल टू फॉर्म है, दैट मीन्स डाउनवर्ड ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों का कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन पॉइंट क्या है? दैट दिस इज द कॉमन पॉइंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस पॉइंट इज कॉमन रीजन ऑफ द टू इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज, इसका नाम दीजिए, ये O है, इसका नाम दीजिए A, इसका नाम दीजिए B, इसका नाम दीजिए C। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज OABC इज फिजिबल रीजन। ठीक है, दैट इज OABC आप लिख सकते हैं, दैट इज OABC इज फिजिबल। ठीक है, फिजिबल रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दैट इज OABC इज फिजिबल रीजन। ओके, नाउ लुक एट दिस, आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज आपको मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या है? चूज करना पड़ेगा आपको। फॉर व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे तो आप पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट दे दिया OABC, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। दिस इज द फिजिबल रीजन है। ठीक है, दिस इज द फिजिबल रीजन, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। चलो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दैट इज आपको कंसिडर करना पड़ेगा पॉइंट, द कंसिडर द पॉइंट्स O पॉइंट का वैल्यू कितना है? दैट इज 0 0। यस, ठीक है, द पॉइंट्स O का वैल्यू कितना है? ओरिजिन में 0 0 एंड पॉइंट A का वैल्यू कितना है? ठीक है, A का वैल्यू यहाँ पे कितना है? लुक एट दिस, 22 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 22 0। और पॉइंट B का वैल्यू कितना है? लुक एट दिस, यहाँ पे पॉइंट B का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट B है उसका B का वैल्यू मालूम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट B का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा? दोनों जो इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जो रिजल्ट मिलेगा x और y, ठीक है, ये दोनों का पॉइंट B है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट C का कितना है?
दैट इज पॉइंट सी का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे, लुक एट दिस, ये आ गया 20 to 0, ये आ गया 0 to 36। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 0 to 36। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओ पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया, अभी आपको बी पॉइंट निकालना पड़ेगा। नाउ पॉइंट बी किससे निकालना पड़ेगा? ठीक है, लुक एट दिस, पॉइंट बी में ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x + 2y इज इक्वल टू 8। ओके, 4x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 5y इज इक्वल टू 18। ये दोनों इक्वेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो, दैट इज नाउ दिस मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, एंड दिस इक्वेशन 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लिकेशन कर लो 2, इक्वेशन 2 इंटू मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? दैट इज 4x + 10y इज इक्वल टू 360। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वेशन 1 क्या है? 4x + 2y इज इक्वल टू 8। अभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यस और नो? देखो, इक्वेशन 1 और 2 है, आप जो मेथड चाहिए आप सॉल्व करके निकल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, एक्स एंड वाई के वैल्यू चाहिए। आप डिटर्मिनेंट मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज यहाँ पे 4x दोनों कैंसिल है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8y इज इक्वल टू 280। यस, y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? y इज इक्वल टू 35 एंड x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। दैट इज, मान लो यहाँ पे 4x + 2y इज इक्वल टू 8। ओके, दैट इज 4x + y का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 इज इक्वल टू 8 एंड 4x इज इक्वल टू 10। 4x इज इक्वल टू कितना है, 10। x का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू, 5/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x इज इक्वल टू 5/2, दैट मीन्स 2.5। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया, x इज इक्वल टू 2.5, y इज इक्वल टू कितना है, 35। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 एंड 35। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन शो करना पड़ेगा। आपको 4 पॉइंट मिल गया, O, A, B एंड C। आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आपको मालूम है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज क्या है, द मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू 3x + 4y, 3x + 4y, ठीक है, 3x + 4y। दैट इज, लुक एट दिस, एट पॉइंट O z कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 0। यस, एट पॉइंट A में कितना आ जाएगा z, A का वैल्यू कितना है, 20 एंड 0, यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3 × 20 + 4 × 0, तो यहाँ पे A में कितना आ जाएगा, 60। B में कितना आ जाएगा, दैट इज, लुक एट दिस, 3 × y का, x का वैल्यू कितना है, 2.5 + y × 3, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 147.5। आप कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट पॉइंट C, z का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा यहाँ पे 144। ओके, दैट इज, लुक एट दिस, यहाँ पे मैक्सिमेशन z इज इक्वल टू, यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, 0, 60, 147.5 एंड 144। which is the maximization point, that is the 147.5। ठीक है, बैकेज which point, that is the point B में, ठीक है, that is, so आप लिख सकते मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू, that is 147.5 where x का वैल्यू कितना है, 2.5 एंड y का वैल्यू कितना है, 35। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमल
solution. Are you getting my point? Okay. Now next example, solve the following LPP graphically. The maximization z is equal to 40x plus 880y and subject to constraint 2x plus 8y less than equal to 60, 5x plus 2y less than equal to 60, xy greater than equal to 0. यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन द सॉल्यूशन। द गिवन कांस्टेंट को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी कन्वर्ट in equation form. Are you getting my point? Equation form, that is लिख सकते हैं 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 60, मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, मान लो इक्वेशन 2। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ स्टेप 2, आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ कंसीडर द इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, नाउ वी कंसीडर द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 60। इसका आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स वाई, ठीक है। दैट इज x का वैल्यू 0, मान लो x इक्वल टू 0, y यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 7.5, यस। y इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली दैट इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 60। दैट इज x एंड y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, और y इक्वल टू 0, x का कितना आ जाएगा, 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ यहाँ पे आपका दोनों इक्वेशन का दोनों पॉइंट मिल गया, ठीक है। दैट मीन्स आपको अभी क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स लुक एट दिस इज द x axis, this is the y axis, this is the origin, this is the y dash and this is the x dash. Are you getting my point? दैट इज लुक एट दिस, यहाँ पे आपको कंसिडर करना पड़ेगा मैक्सिमम कितना है, 30 है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे 10 यूनिट्स, यहाँ पे 20 यूनिट्स, यहाँ पे 30 यूनिट्स, यहाँ पे 40 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ओके, 30 यूनिट्स, ओके। लुक एट दिस इज द इक्वेशन 1 में x का वैल्यू कितना है, 0, y का वैल्यू कितना है, 7.5, y इक्वल टू कितना है, 7.5। लुक एट दिस, 7.5 कहाँ से आया, यहाँ पे आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एंड y इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 30। आर यू अंडरस्टूड? ठीक है, यू कैन ड्रॉ दिस लाइन, ओके। दिस लाइन यहाँ पे कितना देगा, दैट इज 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 60। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इक्वेशन 2 कंसिडर करो, कितना देगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है, 30, यस। एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू वैल्यू कितना है, 12, यहाँ पे आएगा दोनों पॉइंट। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज we can write the equation 2, that is 5x plus 2y is equal to कितना है, 60। 5x plus 2y is equal to 60, okay। look at this question में given है equation 1 less than equal to 60 and equation 2 less than equal to 60। यहाँ पे less than equal to फॉर्म में है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है तो शेडेड पॉइंट कहाँ पे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वेशन 2 में 60 है लेस देन, यहाँ पे तो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे शेडेड पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये आएगा, तो डाउनवर्ड।
लुक एट दिस, ये दिस द फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिकॉज द कंडीशन x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो शेडेड पॉइंट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 सॉरी क्वाड्रेंट 1 सॉरी 2 3 4 नहीं जाएगा, ओनली क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व होना। ठीक है, दिस इज द शेडेड पॉइंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस द कॉमन पॉइंट है, ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, दैट इज आप उसको नाम दीजिए ओ, इसका नाम दीजिए ए, ठीक है, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी इज फिजिबल रीजियन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओ ए बी सी इज फिजिबल रीजियन। ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओ ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे द पॉइंट्स, ठीक है, द पॉइंट्स ओ कितना आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट भी कितना है 0 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज पॉइंट्स ए, ओके, पॉइंट ए में कितना आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,0। यस, एंड पॉइंट बी कितना है आपको मालूम नहीं है। देखो पॉइंट बी आपको मालूम नहीं है बट आपका दोनों इक्वेशन मालूम है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट सी में कितना है पॉइंट सी में, दैट इज 0,7.5। ठीक है, 7.5। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स पॉइंट बी निकालना पड़ेगा आपको। पॉइंट बी में दोनों इक्वेशन है, दैट मीन्स इक्वेशन क्या है 2x + 8y। ओके, 2x + 8y इज इक्वल टू 60 एंड 5x + 2y। ठीक है, दैट इज 5x + 2y इज इक्वल टू 60। ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और डिटर्मिनेंट मेथड में आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो मैंने एक डिटर्मिनेंट में आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो डेल्टा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका 2582। यस, 2582। यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, 4 - 40 कितना आ जाएगा -36। ओके, डेल्टा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पुटिंग द कॉलम द कांस्टेंट टर्म है, आपको चेंज करना पड़ेगा कॉलम 1 को। ठीक है, दैट इज 60 68 एंड 2। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 60 × 2 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 - 480, दैट इज -360। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली डेल 2 कितना आ जाएगा, दैट इज डेल 2 आ जाएगा आपका 25 एंड 60। यस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करो, 120 - 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -180। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, दैट इज डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है -360 अपॉन -36। इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा +10। ओके, 10। नेक्स्ट y का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा मीन्स कितना आ जाएगा -180 अपॉन कितना है -36। ये दोनों कैंसिल है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल है, कितना बचेगा यहाँ पे 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे x इक्वल टू 10, ओके, एंड y इक्वल टू कितना है 5। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, दैट इज यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 10,5। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइजेशन कौन सा पॉइंट हो रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आप लिख सकते क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू कितना गिवन है, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 40x + 88y। ठीक है, 40x + 88y। ठीक है, 8 पॉइंट ओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 8 पॉइंट ओ में कितना आ जाएगा 0 0,
जेड कितना आ जाएगा 0, यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट एट पॉइंट ए में वैल्यू कितना है, दैट इज 12,0, एक्स का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 0, जेड यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा यहाँ पे 480, यस, यस और नो, यहाँ पे पुट करेंगे तो 40x, ठीक है, 480, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 0। एंड पॉइंट बी में कितना है, दोनों पॉइंट आपको मिला, दैट इज 10 एंड 5, दैट इज जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, जेड का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 840, यस। नेक्स्ट पॉइंट सी में वैल्यू कितना है, दैट इज 0, 7.5, जेड इजकल टू कितना आ जाएगा, जेड इजकल टू आ जाएगा आपका 660, लुक व्हाट इज, यहाँ पे 0 0, ए का पॉइंट 480, बी का कितना है 840, सी कितना है 660, व्हिच पॉइंट इज मैक्सिमाइजेशन 840, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द मैक्सिमम वैल्यू इज जेड इज इक्वल टू 840, यस 840, दैट इज आप लिख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन आंसर। एंड द maximum z is equal to 840, where x is equal to 10 and y is equal to 5. This is the solution of the linear programming problem. Are you getting my point? ठीक है, this is the solution of linear programming problem. ठीक है, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.